नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। दिन भर के घटनाक्रम की चर्चा इस बुलेटिन में, लेकिन पहले नजर मुख्य सुर्खियों पर। वीरभद्र सिंह भी मैदान में, विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का मौन धरना। अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं, प्रदेश की 70 चौकियों को मिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का दर्जा। शक में अंधे पति ने मौत के घाट उतारी पत्नी और फिर कमरे में रखी पेटी में छिपा दी लाश। तिब्बती राष्ट्रपति डॉक्टर सांगे का बड़ा खुलासा, चमोली त्रासदी में हो सकता है चीन का हाथ। नशे में टल्ली महिला ने खोया आपा, पालमपुर के शहर के बीचों बीच खूब किया ड्रामा। चंबा में कार सवार युवक 1.08 ग्राम चिट्टे संग गिरफ्तार, जोगिंदरनगर में आधा किलो चरस बरामद। ऊना सोलन में मौसम की मार, सुलग उठे जंगल। श्री नैना देवी में बनेगा शीशे का पुल, श्रद्धा के साथ रोमांच से भी रूबरू होंगे लोग। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच जारी कशमकश सुलझने का नाम नहीं ले रही है। आज भी निलंबित विधायकों ने रोज की तरह परिसर में धरना दिया, जिसमें वीरभद्र सिंह भी शरीक हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और बढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष समेत 5 कांग्रेस विधायकों को निलंबित करने से नाराज चल रहे कांग्रेस नेताओं ने आज सत्र के 5वें दिन मौन धरना दिया। इसके समर्थन में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह भी आ गए और काला मास्क पहनकर विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार पर निलंबित विधायकों के साथ बैठ गए। धरने के दौरान विपक्षी विधायक इशारों में ही अपनी बात समझाते दिखे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जब पूछा गया कि क्या गतिरोध को समाप्त करने के लिए वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात करेंगे, तो वीरभद्र सिंह ने हंसते हुए बात को टाल दिया। मैं मुख्यमंत्री होता, मैं इसको 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व करूँगा। किसी का तनाव जो है लंबे अरसे के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष का काम होता है जो मुद्दा उठाना, और हम कोई प्रतिष्ठा का सवाल है और हम भी प्रजातांत्रिक प्रणाली को जानते हैं। और ये जो होता तो ये सरकार का फर्ज था कि वो विपक्ष के पास जाकर बातचीत करके और उनका जो लोग है कोई उसको दूर करके, ये उनके फर्ज था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद सरकार ने प्रदेश की कई पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बना दिया है। ऐसे में अब लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने में दिक्कत नहीं होगी। पेश है ये रिपोर्ट। राज्य में अब एफआईआर करवाने के लिए लोगों को पुलिस थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोग अपने नजदीकी चौकी में ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। हिमाचल पुलिस ने राज्य में 70 चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का दर्जा दे दिया है। ऐसे में लोग इन 70 चौकियों में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। राज्य के विभिन्न जगहों पर कार्यरत इन 70 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के माध्यम से अब तक 1812 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिससे शिकायतकर्ता व आम जनता के समय की बचत हुई है। अब हिमाचल पुलिस दूसरे चरण में राज्य की 21 चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में शामिल करने जा रही है। सरकार की ओर से 30 लाख रुपए के बजट का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में किया गया है। इस बजट को चौकियों के लिए उपकरण खरीदने में खर्च किया जा रहा है। शक एक ऐसी चीज है जो किसी जान की भी परवाह नहीं करता। पोंटा के पुरुवाला काशीपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां शक में अंधे पति ने अपनी जीवन संगनी को मौत के घाट उतार दिया। देखिए पोंटा साहिब से ये रिपोर्ट। पोंटा साहिब के पुरुवाला काशीपुर में एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को कमरे में रखी पेटी में छिपा दिया। पुलिस के मुताबिक एक प्रवासी जो कि पुरुवाला काशीपुर में रहता था, वह अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों को लेकर शक करता था। शक को लेकर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा रहता था। कुछ समय पहले ही उनकी लव मैरिज हुई थी।
स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 2 दिनों से उसकी पत्नी गायब थी, जिसको लेकर लोगों ने शंका जाहिर करते हुए कहा कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या कर उसका शव कमरे में छिपाया है। सूचना के बाद डीएसपी वीर बहादुर खुद मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि आरोपी पति से पूछताछ चल रही है। तिब्बत के राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने चीन की करतूतों पर नया खुलासा किया है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर सांगे। पांवटा साहिब में गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान तिब्बत के राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने कहा कि अमेरिका संसद ने हाल ही में तिब्बती नीति और समर्थन कानून पास किया है। राष्ट्रपति ट्रंप जाते जाते इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह चीन की विस्तारवादी नीति पर सीधा हमला है। इसके बाद से चीन भारत से भी डरा हुआ है। चीन पाकिस्तान को गुमराह कर रहा है और एलओसी पर पाकिस्तान के उत्तर में कब्जा करने की फिराक में रहता है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी पर भी कई जगह डैम बनाकर भारत को खतरा पैदा कर चुका है। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली में आई त्रासदी में भी चीन का हाथ हो सकता है। चीन भारत को अपनी विस्तारवादी नीति से नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन भारत मजबूत है और भारत तिब्बत के साथ खड़ा है। तिब्बत में देखो, चीन सरकार जो करता है, इंफॉर्मेशन बाहर जाने को नहीं देता है। इसलिए मार्च 18 तक हमें खबर मिल रहा था, उसके बाद सब बंद कर दिया। वो कहता है, ये तो हैरान की बात है, वो तिब्बती लोग इन्फेक्ट ही नहीं हुआ। अब ये सारे संसार में इन्फेक्ट हो रहा है, सारे संसार, इसलिए वो झूठ बोल के ना वो इंफॉर्मेशन को दबा देता है। सारे संसार में इकोनॉमिकली इफेक्ट हुआ है, तिब्बत में भी हुआ है। तो हमारा भी जितने भी तिब्बतियंस इंडिया में है, उनको भी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि व्यापार नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, सबको। नशा वह लत है जो अच्छे खासे इंसान से वह काम करवा देती है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं होती। फिर काहे की लोकलाज और शर्म। हम बात कर रहे हैं पालमपुर में पेश आए एक वाकये की, जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। पालमपुर में नेहरू चौक के शनि मंदिर के सामने एक जोड़े ने नशे में धुत होकर सड़कों पर खूब ड्रामा किया। बता दें कि यह जोड़ा अपने आप को शाहपुर का निवासी बता रहा था। कहाँ से आए? सब कहाँ जाना है? अब बताओ, पुलिस वालों को तो बताओ। महिला के साथ एक वृद्ध व्यक्ति दिन दिहाड़े ही नशे में बुरी तरह से टल्ली थे। नशे की डोज ज्यादा होने के कारण महिला सड़क के बीचों बीच लेट गई। क्या हुआ? क्या हुआ इसको? हैं? दारू भी है दोनों ने, जिस कारण ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई। इस ड्रामे को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जुट गई थी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची तथा इन जोड़े को जीप में डालकर थाने ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस जोड़े ने ठेके से एक देसी शराब की बोतल भी खरीदी थी। चरस और चिट्टा हिमाचल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आए दिन प्रदेश में नशा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में चंबा और जोगिंद्रनगर में 2 लोगों को चरस और चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। चंबा जोत मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार सवार युवक से 1.08 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान आशीष कुमार वासी गांव सल्ली के तौर पर की गई है। हुआ यूं कि सदर पुलिस ने भनेरा मोड़ के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही कार को निरीक्षण हेतु रोका गया और जब तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1.08 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। चंबा शहर के लिए आज के समय में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चिट्टा है और इसकी धरपकड़ के लिए सदर थाना पुलिस चंबा ने भरपूर अभियान चलाया है। इसी अभियान के तहत 26 तारीख को भी हमने एक केस पकड़ा था और जिस चीज़ के लिए आप सब लोग आए हैं, पिछले कल भी हमने 1.8 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। उधर जोगिंद्रनगर पुलिस ने नाके के दौरान एक युवक से 586 ग्राम चरस पकड़ी है। युवक जोगिंद्रनगर के वार्ड नंबर 5 सेरी का रहने वाला है और पुलिस उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया अमल में ला रही है। पिछले कल दिनांक 3/3/2021 को जोगिंद्रनगर पुलिस ने पातकू नामक स्थान पर नाका लगा रखा था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल जो है
जोगिंद्रनगर से घट्टा की तरफ आई, जिस पे जो चालक सवार था उसने मोटरसाइकिल को बड़े रैशली वहाँ से निकाल लेना चाहा, किंतु मोटरसाइकिल जो है वहीं मौका पर बंद हो गई। संदेह के आधार पे जब मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो मोटरसाइकिल के अंदर से 586 ग्राम चरस इस युवक से बरामद हुई है। युवक का नाम अविनाश कुमार है। ये सेरीवाड़ जोगिंद्रनगर का ही रहने वाला है। इसे गिरफ्तार किया गया। मुकदमा 20 NDPS एक्ट में दर्ज कर लिया गया। हिमाचल में कम वर्षा के कारण जल्द आ धमकी गर्मी के दुष्परिणाम दिखने लगे हैं। यही कारण है कि अमूमन मई महीने में आग का शिकार बनने वाले वन अभी से सुलगने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गर्मियों का सीजन शुरू होने से पहले ही प्रदेश के जंगल सुलगने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक सामने आई 2 ताजा घटनाओं में जहां लाखों की प्राकृतिक संपदा राख हुई है, वहीं एक घर और एक गौशाला भी लपटों की चपेट में आ गई। पहला वाकया ऊना जिला का है, जहां कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के जंगल धूं-धूं जलना शुरू हो गए हैं। रामगढ़ धार रेंज के तहत घरवासड़ा, मकरहर और बल खालसा के जंगलों में भयंकर लपटें सुलग उठी है। इसके अलावा कोठी के नजदीक जंगल भी आग से जूझ रहे हैं। जंगलों में लगी आग से जहां बहुमूल्य लकड़ी जल रही है, वहीं पशु पक्षी भी मौत का ग्रास बन रहे हैं। दूसरी ओर सोलन जिला के कंडाघाट में विश्राम गृह के साथ लगती पहाड़ी पर भी जंगली आग बेकाबू हो उठी। लगभग आधा किलोमीटर दायरे को तहस नहस करने वाली लपटों ने यहां एक घर और गौशाला को भी नहीं बख्शा, जिससे पीड़ित परिवार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आपने सोशल मीडिया पे ऐसे विदेशी वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें लोग शीशे के पुल पर रोमांचित होते नजर आते हैं। अब ऐसा ही कुछ हमारे हिमाचल में होने जा रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिलासपुर जिला स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में विदेशों की तर्ज पर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा। मंदिर न्यास की बैठक में अप्रूवल मिलने के बाद अब किसी नामी एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण करवाया जाएगा। करोड़ों की लागत से तैयार होने वाले इस 100 मीटर लंबे ब्रिज से न केवल समीपवर्ती पंजाब व भाखड़ा डैम के दिलकश नज़ारों का लुत्फ उठाया जा सकेगा, बल्कि लोगों को ऐसा एहसास होगा कि वे हवा में चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन साफ नजर आएगी। इसके लिए 2 से 3 साइट चिन्हित कर ली गई हैं और विशेषज्ञों के निरीक्षण के बाद इनमें से किसी एक स्थान पर ये अनोखा निर्माण अस्तित्व में आएगा। जानकारी के अनुसार अभी तक देश में बिहार के राजगीर और सिक्किम में ही ऐसा शीशे का पुल बना है। हिमाचल में बनने वाला ये देश का तीसरा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज होगा। उपायुक्त रोहित जम्वाल ने बताया कि शक्तिपीठ में अपनी तरह का ऐसा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनने से धार्मिक पर्यटन की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। देश विदेश से मां के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग और रोचक एक्टिविटी का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी टूरिज्म एक्टिविटी ये जहाँ भी बने हैं विदेशों में और भारत में भी एक आध जगह में बने हैं, तो बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस आता है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि ये वैली साइड पे जो है एक ब्रिज का निर्माण किया जाता है, जिसमें आदमी जब ग्लास के ऊपर चलता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे वो हवा के ऊपर चल रहा हो। और आगे जाके जो भी इसकी 100 मीटर के करीब लेंथ रहती है, तो जब वो दूसरे एंड के छोर पे पहुंचता है तो वहाँ घाटी का बड़ा अच्छा नज़ारा जो है मिलता है और एक बड़ा अच्छा दृश्य जो है बनता है। और अब चलते चलते सरकाघाट में विदेश भेजने के नाम पर ठगे 9 लाख, रोडू पुलिस ने धरा ठग जोड़ा। चंबा के महला में फिसलन बनी काल रास्ते में फिसलकर नाले में गिरने से युवक की मौत। विधायकों का निलंबन रद्द न करने के विरोध में कल से जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। 6 से 10 मार्च तक मेहरबान रहेंगे बादल, मैदान भीगेंगे, पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर के घटनाक्रम से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।